Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. So बेटा, जैसे आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है एंड हम नए चैप्टर में आ गए हैं। जो हमारा नया चैप्टर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि हमारा क्या है, 5th चैप्टर है। क्या है हमारा 5th चैप्टर है। तो फिर स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके तो इसका सबसे इसमें 2 क्वेश्चंस आपके हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एंड सेकंड आपका विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, शिप ऑफ डेजर्ट कौन सा एनिमल है। तो ये आपका होमवर्क होगा एंड आई एम श्योर कि इनमें से काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर्स पता होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको करना है एंड मुझे फिर बताना है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं एंड कमेंट के थ्रू भी आप मुझे ये बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करें। डेजर्ट इज़ एन एरिया। डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होता है, रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है या फिर बारिश कई बार क्या होता है बेटा, होती ही नहीं है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। देखो, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ द 17th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये कौन से नंबर का है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये 17th जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है कहाँ का, वर्ल्ड का। इट कवर्स, देखो कितना स्क्वायर किलोमीटर ये कवर है ना, कितना ज़्यादा है ना। देन स्प्रेड इन बोथ, और ये इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों जगह फैला हुआ है, इंडिया में भी है ये और ये पाकिस्तान में भी है, ठीक है। इन इंडिया द थार डेजर्ट मेनली कवर्ड वेस्टर्न राजस्थान। जो थार डेजर्ट है मेनली जो ये कवर करता है, ये वेस्टर्न राजस्थान को करता है एंड एक्सटेंड, ये वहाँ से कब इसको वेस्टर्न राजस्थान को तो कवर करता है और साथ में एक्सटेंड है इनटू द साउथर्न पोर्शन ऑफ हरियाणा। कहाँ पे, साउथर्न जो पोर्शन है हरियाणा का वहाँ पे, और पाकिस्तान में, एंड इनटू कहाँ पे भी है, एंड नॉर्थर्न गुजरात में भी है। देखो बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैप में ये ऑरेंज सा कुछ फिल है ना, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और बेटा ये आप हमेशा ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार क्या होता है, ये आपका उसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैप अगर आपको पेपर में आता है फिल करने के लिए तो इसमें ही पूछा जा सकता है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, मेंशन करें। तो ये जहाँ पे आपकी पिंक कलर का कुछ कलर ऑरेंज कलर फिल है, ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। तो हमने तो इंडिया की बात करी कि इंडिया में कहाँ पे फैला हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, द थार डेजर्ट कवर, थार जो डेजर्ट है वो क्या करता है, ईस्टर्न सिंध प्रोविंस एंड द साउथर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब प्रोविंस, इन जगहों को क्या करता है, ये कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कहाँ पे कितना फैला हुआ है ये, एंड कौन सा लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चंस मतलब आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इनमें से 4 और 5 क्वेश्चंस तो ये आप बनाएंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में से कोई भी आप 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत ईजिली से बनेंगे, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो चैप्टर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, फिजिकल फीचर ऑफ थार डेजर्ट। ये आपका क्या है, इसका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या आपका देखो ऊपर से लिखा है, द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जो थार डेजर्ट है वो स्ट्रेच है, स्ट्रेच मीन्स बिल्कुल फैला हुआ है, कहाँ से, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात से लेकर टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा के बॉर्डर तक। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थर्न वेस्ट बाय द सतलुज रिवर, ऑन द ईस्ट बाय द अरावली हिल्स, ऑन द साउथ बाय द रन ऑफ कच्छ एंड ऑन द वेस्टर्न बाय द इंडस रिवर, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में। यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस अप टू 500 किलोमीटर। अगर थार डेजर्ट जो है स्ट्रेच है कितना, 500 किलोमीटर। इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान का क्या है, बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये
कवर करता है। आप सबको पता है राजस्थान में ज़्यादातर रेतीला ही है, वहाँ पे सब कुछ है ना। द लैंड इन द थार डेजर्ट इज़ द सैंडी एंड रॉकी। जो लैंड है वहाँ की थार डेजर्ट की, वो लैंड कैसे होती है, सैंडी होती है, मीन्स उसमें रेतीली होती है, एंड रॉकी थोड़े से उसमें पत्थर, कंकड़ पत्थर भी होते हैं। व्हेन द विंड ब्लो द सैंड ब्लो अलोंग विद इट। जब हवा बहती है तो जो रेत भी इसके साथ बहती है। बट आपने कई सारी मूवीज़ में देखा ना, बिल्कुल हवा चलती है और रेत भी उसके साथ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। उसके बाद क्या है कि रिजल्टिंग इन द मैसिव एंड सैंडस्टॉर्म। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हवा चलती है, रेत आती है, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आता है। मतलब रेतीला जो तूफान है वो क्या करता है, इसमें आता है। In some places, the sand collect in the form of mound or ridges, which is called dune। देखो बेटा, जब कुछ जगह पे क्या होता है, जो रेत जो है इकट्ठा हो जाता है। अब रेत के तूफान आए, है ना, तूफान आए तो क्या होता है, कहीं पे रेत इकट्ठा होता जाता है, तो कहते हैं सैंड डन्स बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, रेत के टीले भी कहते हैं। हाँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रेत के टीले कहते हैं। डेफिनेशन भी है, देखो, ए सैंड डन इज़ अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड फॉर्म। जो डन्स हैं वो क्या है, स्मॉल हिल है ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड इन द डेजर्ट, जो कि एक छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं सैंड के, आपने देखा भी होगा। और अगर आप गूगल पे डालेंगे सैंड डन्स तो उसमें आपको दिखा देंगे किस तरीके से ये है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सैंड फॉर्म बाय द विंड बनाते हैं डेजर्ट में, इसको हम सैंडेंस बोलते हैं। सैंडेंस कीप मूविंग विद द स्ट्रॉन्ग विंड। और ये क्या कहते हैं, मूव होते रहते हैं जब बहुत तेज की हवा चलती है, राइट। तो बेटा इसमें आप क्या करिए, इसमें आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपकी आती है। कौन सी वाली डेफिनेशन, जो मैंने आपको अभी बताई थी, सैंडन की वाली जो डेफिनेशन है ये वाली, इसको क्या करिए आप, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको लिखना भी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बताइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाइमेट। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ जितना हमने पढ़ा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है, अच्छा है काफ़ी। क्लाइमेट की बात करें तो द डेजर्ट रीजन रिसीव वेरी लिटिल। से स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, ये बहुत ही हॉट एंड ड्राई है। इट हैज़ एक्सट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वेदर ड्यूरिंग समर वन द डे आर वेरी हॉट एंड देन नाइट आर वेरी चिल। देखो बेटा, जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंड होती है, ठीक है। ये बहुत गर्म और इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत हॉट गर्म भी होता है और ड्राई भी होता है। जो यहाँ का जो वो कहते हैं वेदर है वो बहुत हॉट एंड कोल्ड है ड्यूरिंग समर व्हेन द डेज आर वेरी हॉट। दिन बहुत हॉट होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज जो रेत होती है वो धूप आती है, तो डेज जो दिन होते हैं वो बहुत जल्दी कहते हैं गर्म हो जाते हैं। और रात जब रेत होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, आप उसको हाथ लगाओ ना इतनी ठंडी हो जाती है, तो जिसकी वजह से रात भी वहाँ पे ठंडी हो जाती है। द रीज़न फॉर द क्विक चेंज ऑफ द टेम्परेचर, इसका कारण होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। ड्यूरिंग द डे सैंड हीट, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि जो रेत होती है वो जैसे बहुत जल्दी ही गर्म होती है एंड रात में बहुत जल्दी ही ठंडी, तो क्विकली मीन्स बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत जल्दी चेंज होता है एंड चेंज होता रहता है। रेत की वजह से दिन बहुत गर्म होते हैं, इतने गर्म होता है आप बेटा बिलीव करोगे, आप जाओगे से लगेगा कि आपके पैर जल रहे हैं, हाथ में लोगे ना, हम हाथ में उस रेत को पकड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्म हो जाती है। और रात में वो बहुत ठंडी हो जाती है क्योंकि फटाफट से जल्दी ठंडी हो गई, फटाफट से वो गर्म होगी, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट था एंड हम आज जो है हम इसको इस चैप्टर को यहीं पर ही फिनिश करते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगी कि इसके आगे क्या हुआ। ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है क्लाइमेट का, यहाँ से हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। एंड बेटा मैंने आपको होमवर्क बताया था, जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था कि 5 क्वेश्चन बनाने हैं एंड सेकंड में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस बनाना है, तो आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए, ये आपके होमवर्क है। आगे कोई भी आपको असाइनमेंट में टेस्ट होगा तो मैं आपको बीच में से क्वेश्चन दे सकती हूँ, तो आप खुद क्वेश्चन बनाइए जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको जैसे हमेशा ही बताया, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। आप सब अपना ध्यान रखें,
है ना। और इस चैप्टर को करें और फटाफट से मुझे सेंड करें। ओके, बाय बाय।